नागरिकगण, कपड़े के व्यापारीगण एवं हमारे शहर जबलपुर के उपभोक्तागण, विगत अनेक दिनों से आप लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी कि कपड़े का संपूर्ण व्यापार, जो उत्पादक मंडियां हैं उन्होंने अपना व्यापार बंद करके रखा है और जबलपुर में भी निरंतर जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारी आंदोलित हैं। मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। मैं अपने प्रधानमंत्री की, अपने गृह वित्त मंत्री की किसी प्रकार की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जरूर पूछना चाहता हूं कि जब नोटबंदी हुई, पूरा देश आंदोलित था, लोग परेशानियों में झूम रहे थे, तब हमारे प्रधानमंत्री जी जापान की यात्रा पर थे। आज जब उन्होंने जीएसटी लागू कराई, जब देश का कपड़ा व्यवसाय और दूसरे लोग आंदोलित हुए, चाहे वो मार्बल के व्यापारी हों, चाहे कपड़े के व्यापारी हों या दूसरे और ट्रेड के लोग हैं, इनकी परेशानी सुनने की बजाय आप इजराइल की यात्रा पे गए। मैं जानता हूं कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपको बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन जिस गुजरात ने और जिस गुजरात मॉडल के माध्यम से आपने इस पूरे देश के अंदर अपनी ख्याति प्राप्त की, वर्ण विदेश के अंदर भी विदेशी प्राप्त की, और आपने हमेशा इस बात के लिए लोगों को बोला कि गुजरात मॉडल देखकर आइए, गुजरात मॉडल देखकर आइए। आज गुजरात मॉडल क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी या सिर्फ आपके कहने से बना? गुजरात मॉडल को बनाने में वो सारे व्यापारी जो आज अहमदाबाद के व्यापारी हो, जो सूरत के व्यापारी हो, जो राजकोट के व्यापारी हैं, उन सारे व्यापारी और उधर की जनता ने आपको मदद की, उन्होंने आपको चंदा दिया, उन्होंने आपकी पार्टी को मजबूत किया, तब जाके आपका गुजरात मॉडल बना। उसी गुजरात मॉडल के लोग आज वहां पर बैठे हुए हैं। एक हितेश भाई संकलेचा हैं, जिनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वो पिछले 10 दिनों से अन्य जल त्याग करके वहां पर सूरत के अंदर बैठे हुए हैं। क्या हमारे पंतप्रधान का इतना कर्तव्य नहीं होता कि वो एक बार वहां जाकर पूछें, या अपने ट्वीट के माध्यम से या उसके माध्यम से पूछें कि कपड़ा वालों को क्या तकलीफ है? मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हम आपकी इज्जत करते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप हमारी उन परेशानियों को नजरअंदाज कर सिर्फ अपने अहंकार में डूबे रहें। मैं माननीय अरुण जेटली जी को संबोधित करके कहना चाहता हूं कि अगर मान लो सोने वालों ने इतने दिन हड़ताल की और आपने नहीं सुना, तो आपने बड़े व्यंग्यात्मक तौर पर यह कहा कि मैंने पहले 1% लगाया था तो उन्होंने पुतले जलाए, और जब 3% लगाया तो माला पहना के गए। आदमी के पेट पर लात मारकर और इस तरीके की हास्यास्पद बातें कर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ये समझ से परे है। भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी थी और व्यापारियों ने सदैव भारतीय जनता पार्टी को व्यापार मदद की है। आज आपने उन्हें चोर की श्रेणी में खड़ा करके उन्हें टैक्स चोर और टैक्स चोर की स्थिति में खड़ा कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो देश के अंदर आपने आंकड़े दिए हैं, जो 86 लाख टैक्स पेयर आपने बताया है कि पूरे देश के अंदर 86 लाख टैक्स पेयर हैं, तो उन टैक्स पेयर में व्यापारी कितना है, और सूरत और गुजरात का व्यापारी कितना है, मध्य प्रदेश का व्यापारी कितना है? अगर उसके अंदर आंकड़े निकलते हैं और आज आप कहते हैं कि 50 लाख व्यापारी निकलता है, तो व्यापारी कहां से चोर हुआ? इस 125 करोड़ की जनता का विभाजन करके देखिए, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने बीपीएल कार्ड के नीचे रहने वाले लोग हैं, कितने लोग किसान हैं जिनको आपने अलग करके दिया है। और जब आप कुल 86 लाख टैक्स पेयर की बात करेंगे, तो उन टैक्स पेयर में सबसे ज्यादा मेरा विश्वास है कि 80% व्यापारी निकलेगा। व्यापारी को चोर कहना बंद करें। मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं कि जनता ने आपके ऊपर विश्वास दिया है, उस विश्वास को अगर आप कायम करना चाहते हैं तो कपड़ा व्यापारियों की उस तकलीफ को सुने और अपने किसी प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से ठोस आश्वासन के साथ और एक निर्णयात्मक स्थिति में लाकर इस आंदोलन को बंद करें। कल को अगर हितेश भाई संकलेचा को कुछ हुआ तो इसका जवाबदार कौन होगा? और गुजरात के संपूर्ण व्यापारियों को नमन करता हूं कि आपने जिस शिद्दत के साथ इस आंदोलन को उठाया है, ये हमारा कर्तव्य है पूरे देश के व्यापारियों का कि हम आपके उस आंदोलन में सहभागी बने। हम कहीं अगर आपके साथ हो पाएंगे तो ये हमारा कर्तव्य होगा और हम गौरवान्वित महसूस करेंगे। मैं अनुराग जैन गढ़ावाल, पूर्व अध्यक्ष जबलपुर थोक वस्त्र विक्रेता संघ, गुजरात के समस्त व्यापारियों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं।